हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हमारा डे 7 है और आज हम बात करने वाले हैं सीरीज के टाइप 4 के बारे में। और ये आपका सीरीज चैप्टर का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जितने भी क्लासेस हुई होगी उन्हें आपने देख लिया होगा और जो भी प्रैक्टिस आपको दिया गया होगा उसे सॉल्व कर लिए होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 4 टाइप आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, इनमें से 3 टाइप हो चुका था, ठीक है। आज हम जानेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज यानी कि सतत पैटर्न श्रेणी के बारे में, और इसी को रिपीटेड सीरीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, रिपीटेड सीरीज। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो इसके आप प्रश्न को देख लीजिए कि प्रश्न का जो फॉर्मेट है वो किस टाइप का रहता है। एक ही जो सीरीज है वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। एक टर्म आपको देखने को मिलेगा जो बार बार यहाँ पे रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस टाइप का आपको प्रश्न देखने को मिलता है। तो आखिर कैसे यहाँ पे इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर को काउंट करते हैं, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी अल्फ़ाबेट वहाँ पे दे रखा होता है, जो भी लेटर्स है उसको काउंट करना है। दूसरा काम है उसको पैर में करना। जैसे कि मान लीजिए टोटल अगर 20 है तो उसको अगर पैर बनाना चाहें तो 4-4 का पैर बना सकते हैं, है ना। 4-4 का पैर बना सकते हैं जो कि 5 बार बनेगा, या 5-5 का पैर बना सकते हैं, 4 बार बनेगा। तो वैसे आपको पैर फॉर्मेशन करना होगा। उसके बाद आपको प्रत्येक पैर को तुलना करके एक दूसरे से कंपेयर करके उसको फिल करना होगा, भरना होगा। ये चीज़ आपको प्रश्न से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सवाल को देखते हैं, सवालों के साथ जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये आपका एक सवाल है। तो पहला काम क्या है कि जो भी लेटर आपका दे रखा है उसको यहाँ पे काउंट करना है। ध्यान रखना है कि जो ब्लैंक वाला दे रखा है उसको भी काउंट कीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी काउंट करना है, सब कुछ काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे रखा है, ठीक है। जो ब्लैंक है उसको भी काउंट किया गया है और जो दे रखा है उसको भी काउंट किया गया, यानी कि 15 अल्फ़ाबेट है। अब नेक्स्ट काम क्या है कि इसको क्या करना है, पैर में करना है, जोड़ा में करना है। तो 15 यहाँ पे अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे 3-3 का जोड़ा बना सकते हैं। 3-3 का 5 बार बनेगा, है ना। 3-5 15, 3-3 का जोड़ा बनाया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रत्येक 3-3 अल्फ़ाबेट के बाद इसको जो है वो सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पे आपका सेपरेट हो गया। जैसे कि यहाँ पे हम अच्छे से लिख दें अगर, तो स्पेस है, फिर स्पेस है, फिर आपका भी है, ये आपका एक पैर बना, ठीक है, एक जोड़ा। फिर जेड है, फिर आपका डैश है, फिर भी है, ये आपका एक हुआ। फिर आपका डैश है, फिर भी है, फिर डैश है। फिर आपका जे है, जेड है, फिर भी है, फिर डैश है। फिर आपका डैश है, भी है, डैश है। तो ऐसे आपका कितना जोड़ा बना, देखिए 1 2 3 4 5, है ना। पाँचों को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो देखिए फर्स्ट वाला सबका फिल कीजिए। तो देखिए सेकंड वाला में देखेंगे, फर्स्ट में आपका जेड है तो जेड आ जाएगा, है ना। किसी का दूसरा वाला देखिए तो देखिए आपका 4 वाला में अगर देखिए दूसरा में भी दे रखा है तो इसमें आप भी फिल कर दीजिए। अब पहला वाला जो जोड़ा है इसमें तीनों आपका फिल हो चुका है, सेम चीज़ आप सब में फिल कर दीजिए। जेड भी, जेड भी, जेड भी, उसके बाद जेड भी। देखिए सब आपका फिल हो गया, है ना। सब आपका फिल हो गया, यानी कि एक चीज़ जो है बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे इसको देख कर आप ऑप्शन फिल कीजिए, है ना। ऑप्शन फिल करना है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या फिल किया, स्टार्टिंग में हमने जेड फिल हुआ है। जेड से कौन कौन सा ऑप्शन है, बी तो एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया। अब जेड के बाद क्या फिल किया गया है, तो जेड के बाद यहाँ पे आपका भी फिल किया गया है ना। तो भी, तो जेड भी से कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर देखें तो सबसे लास्ट में देखिए भी फिल किया गया है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसका सबसे लास्ट में भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इसी टाइप से जो है आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। सबसे पहला काम आपको काउंटिंग करना है अल्फ़ाबेट का। सेकंड में आपको पैर करना है। उसके बाद जितने भी पैर बनेंगे सबको एक दूसरे से तुलना करना है, कंपेयर करना है। आपका जो ऑटोमेटिक सब कुछ फिल हो जाएगा। और यहाँ पे बीच बीच में आप ऑप्शन को भी चेक करते रहेंगे तो ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट होता जाएगा, ठीक है, और आप सही जवाब तक पहुँच जाएंगे। दूसरा सवाल देखिए, जितना ज़्यादा आप सवालों का प्रैक्टिस कीजिएगा आप जो उतना फास्ट इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। पहला काम क्या करना है, काउंट करना है, सभी अल्फ़ाबेट को काउंट कर लीजिए।
तो यहाँ पे काउंट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे जो है टोटल 15 अल्फ़ाबेट यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अल्फ़ाबेट दे रखा है। सेम काम करते हैं, 3 का यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं, 3 का। ठीक है, इसी में प्रश्न में ही हम कर देते हैं। ये आपका 1 बन गया है ना। और एक चीज़ देखिएगा कि जब आप पैर बना रहे हैं तो पैर का स्टार्टिंग वाला रिपीट होना चाहिए। जैसे कि एक पैर आपका सी बन गया डैश आर, तो स्टार्ट क्या यहाँ से हुआ है, सी से हुआ है। सेकेंड वाला भी देखिए सी से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी आपका एक पैर बन गया, फिर आपका एक पैर, फिर आपका एक पैर। देखिए पैर बन गया सबका। सबको आप एक दूसरे से कंपेयर करके फिल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए है सेकेंड वाला में सब में ए आ रहा है, तो ए आपको फिल हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला पैर आपका फिल हो गया, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए। सी ए आर सी ए आर सी ए आर सी ए आर, यानी कि सी ए आर आपका यहाँ पे बन गया है ना। ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले हमने फिल किया है ए, लास्ट में आर आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे स्टार्टिंग में ए है, लास्ट में आर है। 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, सी और डी तो एलिमिनेट हो गया। अब ए और बी चेक करना है। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला में हमने क्या फिल किया है, तो ए। देखिए ये आपका फर्स्ट था, सेकेंड ये आपका ए, तो डबल ए से स्टार्टिंग है, तो डबल ए से आपका ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। पहला काम काउंट करना है। काउंट करने पे यहाँ पे मिलेगा आपका 20। ठीक है, 20 आपका अल्फ़ाबेट दे रखा है, तो यहाँ पे 5-5 का जोड़ा बनाया जा सकता है ना। और आप एक चीज़ देखिएगा कि 5-5 का बनाइएगा तो सबका जो जोड़ा है, जितना भी जोड़ा बनेगा उसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो रिपीट होगा। जैसे कि देखिए एफ जी एच डैश है वाई है ना, एफ जी एच डैश वाई, तो आपका एक जोड़ा बन गया। ठीक, उसके अलावा फिर वाई के बाद बनेगा, फिर वाई के बाद बनेगा, ये आपका बन गया 4 जोड़ा। अब सबको एक दूसरे से कंपेयर कीजिए। तो एफ जी एच वाई, किसी का फोर्थ वाला देखिए, कहीं फोर्थ दे रखा है तो डब्लू दे रखा है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए यू है डब्लू है, ये चीज़ भी नोटिस करना होगा कि एक जगह जो है यू है, दूसरा जगह डब्लू है फोर्थ पोजीशन पे। तो कहने का मतलब ये है कि सेम चीज़ तो नहीं है। यू के बाद आपका एक जगह स्पेस है, तो देखिए यू है तो यहाँ पे भी आएगा, और फिर जाके आपका डब्लू दिया गया है ना। यानी कि प्रत्येक जो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है उसका जो फोर्थ वाला टर्म है, ठीक है, वो एकक बढ़ाया गया है ना। तो यहाँ पे एफ जी एच, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, टी आएगा, वाई हो गया। सेम देखिए, अब सबको कंपेयर कर दीजिए, एफ जी एच। अब देखिए टी के बाद क्या आता है, यू आता है, टी के बाद यू आता है, यू हो गया। यू के बाद आपका भी आएगा, तो भी आपका यहाँ पे हो गया है ना। भी के बाद डब्लू दे रखा है, बाकी सब चीज़ में आपका सेम होगा, एफ जी एच, उसके बाद लास्ट में जो वाई है वो वाई आपका हो जाएगा। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। बस यहाँ पे एक जगह आपको अंतर देखने को मिला, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपका एक जोड़ा बना, 2 3 4 है ना। तो सबका पहला अल्फ़ाबेट, दूसरा अल्फ़ाबेट, तीसरा अल्फ़ाबेट और 5वां अल्फ़ाबेट सेम है ना। सबका पहला दूसरा तीसरा और 5वां अल्फ़ाबेट। केवल जो चौथा वाला जो दे रखा है ना, उसमें यहाँ पे कुछ अलग चीज़ हो रहा है। यू के बाद यहाँ पे कुछ और जाएगा, यहाँ के डब्लू है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो टी यहाँ पे होगा, टी के बाद यू होता है, यू के बाद भी होता है, भी के बाद डब्लू होता है। बाकी सारा आपका सेम है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमने टी से किया है, लास्ट में आपका क्या फिर हो रहा है, वाई हो रहा है। तो टी और वाई कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन आपका ऐसे ही, तो डी और बी एलिमिनेट हो गया है ना। उसके बाद सेकंड में अगर देखें तो सेकंड में आपका एफ फिल हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, सेम टाइप का है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अगर टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल आपका 28 यहाँ पे अल्फ़ाबेट है। तो 7-7 का जोड़ा बना सकते हैं है ना, 7-7 का बना दीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप पैर बनाइएगा तो प्रत्येक पैर में जो टर्म है वो रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि टी है, डैश है, ओ जे, 4 5 6 7, यानी कि 7 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। जैसे टी से स्टार्ट हुआ था, फिर यहाँ पे टी से स्टार्ट हुआ, मतलब ये आपका अलग हो गया। फिर यहाँ पे देखिए टी आर ओ, 7 ठो गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। एफ
है ना, लास्ट में आपका एफ देखिए, ये आपका हो गया दूसरा जोड़ा। फिर आप एफ पे काटिए, एफ पे आपका ख़त्म हो जाएगा, टी से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए आपका जो है वो 7 7 का 4 जोड़ा बन गया। सबको एक दूसरे से कंपेयर कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये देखिए पाँचवा, ये जो चौथा जोड़ा है आपका, इसमें अगर आप देखिएगा तो सेकंड पोजीशन पे आर है, तो आर फिल कर दीजिए। सबका सेकंड पोजीशन पे आर फिल कर दीजिए जहाँ पे नहीं है ना, हो गया। उसके बाद देखिए पहला वाला आपका जो पैर था उसमें तो सब फिल हो गया, लास्ट वाला केवल बचा है डब्लू। डब्लू के बाद एफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफ है ना, सेकंड वाला पैर में एफ है, थर्ड वाला में भी एफ है, तो आपका वहाँ पे भी एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो है आपका एफ हो जाएगा। लास्ट वाला, पहला वाला सब फिल हो गया है, क्या मिला हमें, TROJEW। सब में आप इसको फिल कर दीजिए, एफ है ना, TROJEWF, 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 सारा फिल हो गया है ना। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे पहले हमने आर फिल किया, आर लिखा गया है। उसके बाद आप एफ फिल करते हैं, तो एफ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, अच्छा बी और डी तो सेम जैसा दिख रहा है ना, तो और भी आगे चेक करना होगा। फिर जे फिल किया गया है, जे के बाद फिर आपका जो है यहाँ पे टी फिल किया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बड़ी सावधानी से आराम से आपको इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करना होता है, क्योंकि सवाल आसान होता है ना, सवाल आपको आसान ही देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उलझन टाइप का होता है। अगर आप सावधानी से नहीं कीजिएगा तो फिर उलझ जाइएगा। पहला काम काउंट करना है, टोटल काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 12 अल्फ़ाबेट, 12 लेटर। तो 12 अल्फ़ाबेट मिलेगा तो 4 4 के भाग में आप बांट सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। अब एक दूसरे से कंपेयर कीजिए, एक दूसरे से कंपेयर कीजिएगा तो पहला स्थान में डी आ रहा है, किसी का सेकंड नहीं दे रखा है, किसी का सेकंड नहीं दे रखा है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। बाकी देखिए थर्ड और फोर्थ दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे डी होगा, फिर यहाँ पे सी होगा। केवल किसी का जो सेकंड पोजीशन है वो नहीं दे रखा था, तो सेकंड वाला में क्या फिल होगा। तो मान लीजिए अगर सी फिल करते हैं, मान लीजिए अगर सी फिल करते हैं, ठीक है, तो डी सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये हुआ आपका, ये आपका हो गया है ना। यानी कि अगर बात करें सेकंड वाला किसी का नहीं पता है, अगर हम यहाँ पे, अच्छा ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में था, स्पेस में था, उसके बाद सारा स्पेस वाला अच्छे से लिख लेते हैं, ये भी स्पेस में था, इसके अलावा आपका ये भी स्पेस में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर सी फिल करेंगे, यहाँ पे भी सी फिल करेंगे, तो ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ ऑप्शन होना चाहिए कि डी सी, फिर यहाँ से मिलेगा सी डी, तो डी सी सी डी, कोई ऑप्शन देख रहा है, डी सी सी डी, और लास्ट में आपका सी सी। तो ऑप्शन नंबर हाँ मिल गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, बी ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। डी सी करके होगा आपका, डी सी करके, ओके, सब में डी सी करके हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर ये वाला नहीं मिलता तो फिर डी करके देखते, हालांकि ये आपका मिल गया ऑप्शन बी में, तो ये आपका सही हो जाएगा। छठा वाला सवाल देखिए, टोटल यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो 16 अल्फ़ाबेट मिलेगा, है ना। तो इसको आप 4 4 के भाग में तोड़ा जा सकता है, पैर किया जा सकता है। तो और जहाँ से रिपीट होता है वहाँ से देखिए ए से स्टार्ट हुआ, फिर ए से स्टार्ट हुआ, तो ये आपका अलग सेक्शन हो गया, फिर ए से स्टार्ट हुआ, अलग सेक्शन हो गया, है ना। फिर ये आपका 4 4 के भाग में तोड़ दिए, है ना, उसको सेक्शन में बांट दिया गया। सबको एक दूसरे से कंपेयर करना है, तो ए बी सी, लास्ट में देखिए किसी का लास्ट में दे रखा है, हाँ सी दे रखा है, तो सी आपका फिल कर दीजिए। देखिए पहला वाला जो पैर है वो पूरा फिल हो गया, सबको पूरा फिल कर दीजिए, ए बी सी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, हो गया फिल। अब फिल हो गया तो अब ऑप्शन को चेक कीजिए, जैसा कि पैटर्न है। तो सबसे पहले हमने फिल किया है सी, फिर बी फिल किया है, फिर सी, फिर ए, फिर सी। ऑप्शन चेक करते हैं, सी बी सी ए सी, सी बी सी ए सी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, राइट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा।
अगर थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा होगा तो आपको जो भी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा ना उसको अच्छे से सावधानी से सॉल्व कीजिएगा, आसान होता है इस टाइप का प्रश्न। ओके, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप टोटल अल्फ़ाबेट काउंट कीजिएगा तो टोटल आपका अल्फ़ाबेट 20 आता है, 20 यहाँ पे दे रखा है, तो 5-5 का जोड़ा बना सकते हैं, है ना। और कैसे बनाना है, जैसे कि एच से स्टार्ट है तो फिर से एच से जहाँ पे स्टार्ट होगा उसको ब्रेक कर सकते हैं या फिर काउंट करके, तो 5-5 का जोड़ा बनाइएगा, यहाँ पे एक ब्रेक लगेगा, फिर आपका ई में ख़त्म हुआ, ई में ख़त्म हुआ, है ना, फिर आपका ये हो गया, तो ये 5-5 का जोड़ा बन गया। ठीक है, 5-5 का यहाँ पे जो पेयर है वो आपका बन गया। फिल कर दीजिए सबको कंपेयर करके। तो एच है, ए है, थर्ड वाला टर्म किसी में दे रखा है, देखिए थर्ड वाला आपका वाई है, यहाँ से प्राप्त हुआ दूसरा वाला जोड़ा से। फोर वाला टर्म किसी में दे रखा है एन, यानी कि मिल गया, पूरा फिल हो गया। अब सबको सारे पेयर को फिल कर दीजिए। एच है, वाई है, एच है, वाई है, एन है, ई है, एच है, ए है, वाई है, एन है। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि बन क्या रहा है, एच ए वाई एन ई, ये वाला वर्ड जो है आपका सब में बन रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे जो भी है वो चेक करते हैं वो ऑप्शन में हमने क्या क्या फिल किया है, वाई फिल किया है स्टार्टिंग में, एन फिल किया है, फिर एच, फिर ए, है ना, फिर एन है, फिर ई है, फिर ए है, फिर वाई है। मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो वाई एन एच से आपका ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां सवाल आपका सेम टाइप का है। पहला काम काउंट करना है, तो यहाँ पे 20 आपका अल्फ़ाबेट दे रखा है, 20 लेटर है ना, तो 5-5 का जोड़ा बना सकते हैं। डब्लू से स्टार्टिंग है और डी में जो है वो सेकंड जो लास्ट है वो एस है ना, तो देखिए यहाँ पे आप एक जोड़ा बनेगा, फिर 5 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे बन जाएगा, फिर यहाँ पे बनेगा, ये आपका पैर बन गया, 5-5 का जो है यहाँ पे पैर बन गया 4 ठो। ओके, अब एक दूसरे से कंपेयर करके फिर कीजिए, तो डब्लू ई ए, चूँकि कहाँ से देखें तो लास्ट वाला से, देखिए सेकेंड और थर्ड में ई ए है, तो एक दूसरे से कंपेयर करके आपको फिल करना होता है। तो हमारे पास जो वर्ड आया है वो WEASD आया है ना। सारा ऑप्शन आपका ए से स्टार्टिंग है ना, सारा ऑप्शन आपका ई और ए से स्टार्टिंग है, सारा फिल कर दीजिए। तो W है, E है, S है, D है, WEASD, WEASD फिल हो गया। हमने क्या क्या फिल किया है, तो स्टार्टिंग में E फिल किया, फिर A फिल किया, फिर W, फिर D, फिर E, फिर S, फिर S, फिर D। ऑप्शन चेक करते हैं ये वाला कहाँ पे मिलेगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, देखिए EAW है, DESSD, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 देखिए, सवाल नंबर 9 है, सेम चीज़ का है, सेम फॉर्मेट है आपका, बस आपको काउंट करना है टोटल, जो कि आपका 20 अल्फ़ाबेट दे रखा है, 5-5 का जोड़ा बना देना है आपको। ए से स्टार्ट है तो यहाँ पे फिर से ए से स्टार्ट है, इसको ब्रेक कर दीजिए, फिर ए से स्टार्ट है ना, तो ये 5-5 का जोड़ा आपको बना देना है, बन गया। सबको एक दूसरे से कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने पे आपको मिलेगा AQ, किसी का थर्ड वाला दे रखा है, W दे रखा है, हो गया। 4 वाला किसी का दे रखा है तो 4 वाला E दे रखा है, बन गया हमारा AQWES। ठीक है, एक दूसरे से कंपेयर कीजिएगा, तो किसी ना किसी पेयर का जो है ना, किसी का जैसे मान लीजिए कि पहला वाला का आपका थर्ड और फोर्थ वाला जगह खाली था, तो किसी दूसरे पेयर में हम चेक किए तो उसका थर्ड और फोर्थ वाला भरा हुआ था, तो वहीं से उठा लिए जानकारी, है ना। तो ऐसे बनता है सवाल, ये आपका हो गया। अगर फिल किया जाए तो यहाँ पे देखिए AQWES, AQWES, AQWES हो गया। अब देखिए क्या क्या फिल किया गया है, W फिल किया गया, EQSQWAE, ये आपका हो गया। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ये वाला आपको WEQ करके कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी से आपका मैच खा गया, सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 10वां सवाल देखते हैं, सेम टाइप है आपका, बन जाना चाहिए, है ना।
20 आपका अल्फ़ाबेट दे रखा है, 20 5 का जोड़ा आपको बनाना है, 5 का जोड़ा आपको बनाना है। तो बनाते हैं, बी है, डैश है, एम है, डैश है, क्यू है, कट गया, 5 जोड़ा बन गया। फिर डैश भी एम डब्लू, यहाँ पे फिर कट गया चूँकि बी से स्टार्ट हो रहा है, फिर आपका यहाँ पे कट गया, ये हो गया। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो सभी पैड में जो पहला आपका अल्फ़ाबेट है, लेटर है, वो आपका बी है, ठीक है। तो सबका स्टार्टिंग में आप बी फिल कर दीजिए, जहाँ जहाँ खाली है बी हो गया। सेकेंड वाला अगर देखें तो सब में भी दे रखा है, भी कर दीजिए। थर्ड में सबका एम दे रखा है, ठीक है। फोर्थ में अगर आप देखें तो फोर्थ में सबका क्या दे रखा है, डब्लू दे रखा है, चूँकि देखिए यहाँ पे भी डब्लू है, यहाँ पे भी डब्लू है, तो डब्लू कर दीजिए। सबका जो तीसरा जगह है, तीसरा स्थान है, उसमें आप चौथा वाला, उसमें आप डब्लू कर दीजिए। और तीसरा वाला में एम था, है ना। अब बच गया लास्ट वाला। लास्ट वाला अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्यू है, लेकिन लास्ट में जाके टी बन गया। क्यू है आपका फर्स्ट पैर का, अगर आप 5वां अल्फ़ाबेट देखेंगे तो क्यू है, लेकिन वहीं अगर आप फोर्थ पैर का 5वां टर्म देखेंगे, अल्फ़ाबेट देखेंगे तो टी है। तो कहीं ना कहीं इसमें चेंजिंग किया गया, ये सेम चीज़ नहीं है। तो क्यू से टी कैसे जा सकता है? क्यू के बाद आर आता है, क्यू के बाद आर के बाद एस के बाद टी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आपका आर आ जाएगा, यहाँ पे आपका एस आ जाएगा, आपका टी आ जाएगा लास्ट में, जो कि दे रखा है। तो सारा चीज़ प्रत्येक पैर में जो है वो 1 से 4 तक सारा टर्म सही सेम है, केवल 5वां जो टर्म है, 5वां जो लेटर है वो डिफरेंट दे रखा है, जिसमें एक का इंक्रीमेंट किया गया है। ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे हमने फिल किया, भी, डब्लू, बी, है ना। उसके बाद यहाँ पे आर, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, भी डब्लू बी आर करके। तो भी डब्लू बी आर करके केवल ऑप्शन नंबर सी आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, राइट। 11 देखते हैं। सेम टाइप का सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काउंट करना है, काउंट करने पे यहाँ पे टोटल 18 दे रखा है अल्फ़ाबेट, है ना। तो 6 का जोड़ा बनेगा, 6 का बना लेते हैं, 6 का 3 बार। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका एक जोड़ा बन गया। फिर इसको आप अच्छे से काउंट कर लीजिएगा, ये आपका 2 जोड़ा बन गया। तो 3 जोड़ा है आपका, है ना, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 पैर। अब यहाँ पे सबको कंपेयर करके फिल करना है आपको। जैसे कि सबका स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो सबका स्टार्टिंग में आप बी फिल कीजिए, बी कर देते हैं। सबका लास्ट में अगर देखें तो लास्ट में देखिए, जैसे कि 2 का सेकेंड पेयर का लास्ट में ए दे रखा है, सबका लास्ट में ए फिल कर दीजिए। फिर ऑप्शन भी चेक करना होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा तभी सही होगा। तो पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे। सेकेंड वाला टर्म अगर आप देखें तो सेकेंड में भी बी है, कहाँ से जानकारी मिला, तो सेकेंड पैर और थर्ड पैर से जानकारी मिला, बी, सबका सेकेंड में बी। थर्ड में सबका ए है ना, थर्ड में सबका ए है, कहाँ से जानकारी मिला, तो फर्स्ट पैर से कर दिए। अब अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो पैर है वो उसका सारा डाटा फिल हो चुका है, बी बी ए एम बी ए, बी बी ए एम बी ए है। अब इसको देख के सारा फिल कर दीजिए, है ना, बी बी ए एम बी ए, बी बी ए एम बी ए, सारा फिल हो गया सेम चीज़। यानी कि हाँ, ये वाला सही होगा क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे क्या कहें तो सिमिलर है ना, एक दूसरे के समान है। ऑप्शन चेक कर लीजिए कि हमने फर्स्ट पेयर में बी फिल किया, फिर एम फिल किया, फिर ए फिल किया, बी एम ए से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट है। तो यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी चेक कर सकते हैं, बी ए है, तो यानी कि बी ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट अगर करना है तो आपको ऑप्शन को देखते हुए चलना होगा। जैसा ही ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा आप वहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे आपका समय जो है बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर का जो सवाल है वो थोड़ा सा अलग है, मतलब कि सेम ही टाइप का है, बस इसमें स्मॉल आपको लेटर देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम चीज़ है आपका। सबसे पहले इसको काउंट करना है, तो टोटल काउंट करने पे 12 यहाँ पे मिलेगा आपको। तो या तो 3-3 का पेड़ बना सकते हैं या 4-4 का बना सकते हैं। तो 3-3 का बना के देखते हैं, नहीं काम चलेगा तो 4-4 का बनाएंगे। 3-3 का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सी से स्टार्ट हुआ, फिर सी से जो रिपीट हो रहा है वो आपका तीसरा के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 3-3 पेड़ बनाया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पे सी आपका रिपीट हो रहा है, फिर सी रिपीट हो रहा है, तो 3-3 का पेड़ बनाइए।
सबको यहाँ पे एक दूसरे से कंपेयर कीजिए। तो देखिए कंपेयर अगर आप यहाँ पे कीजिएगा तो सबके स्टार्टिंग में फर्स्ट जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट है सी है, तो सबका स्टार्टिंग में सी है। सेकेंड वाला में देखिएगा सी ए, लास्ट में सबका बी है, बी कर देते हैं, हो गया। यानी कि सी ए बी बना। क्या क्या फिल हमने किया है, ए फिल किया, बी फिल किया, ए फिल किया, डबल ए फिल किया, यानी कि ए बी डबल ए, ऑप्शन नंबर ए में आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, सेम टू सेम। इस टाइप का सवाल पूछा भी गया है 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में, सेम टू सेम टाइप का सवाल पूछा गया है। ओके, चलिए सवाल नंबर आपका 13 देखते हैं। सेम टाइप का आपका सवाल है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि इसके अल्फ़ाबेट को काउंट करना, जो कि आपका यहाँ पे टोटल 15 है। 3-3 का पेयर बना के देखते हैं, 3-3 का है ना। तो ये आपका एक पेयर जो कि पूरा फिल दे रखा है, फिल किया हुआ है। दूसरा पेयर, तीसरा वाला भी पूरा फिल है। और आपका यहाँ पे देखें तो ये आपका चौथा और पांचवा है ना, 5 पेयर बना। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, तो सभी में आपका अलग अलग है, सभी पेयर में जो अल्फ़ाबेट दे रखा है वो आपका अलग अलग दे रखा है ना। इसको एक बार नीचे अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस जो है वो कम पड़ जाएगा। तो ए बी सी ये आपका फिल है, फिर आपका डैश है, डी है। थर्ड वाला अगर देखें सी डी ई पूरा फिल है, फिर आपका डी है, डैश है, फिर आपका ई है, डैश है, बी है। सबका पहला वाला कंपेयर कीजिए, पहला पेयर मतलब पहला अल्फ़ाबेट। तो ये मिल गया, चौथा का ये डी मिल गया, पांचवा का ई मिल गया। अंतर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सब में एक का इंक्रीमेंट किया गया है, ए बी। अब देखिए हो गया। अब सबसे पहले हमने क्या फिल किया है, बी फिल किया है। बी से कौन वाला ऑप्शन स्टार्ट है, ए आपका एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, है ना। ओके, सी आपका एलिमिनेट हो गया। अगर आपको जल्दी आंसर चाहिए तो देखिए दोनों ऑप्शन अगर आप चेक कीजिएगा, बी ऑप्शन डी ऑप्शन, तो दोनों में सब कुछ कॉमन है, तो सब कुछ चेक करने का आवश्यक नहीं है, केवल लास्ट वाला अलग है। तो लास्ट वाला डायरेक्ट चेक करते हैं ताकि आंसर मिल जाएगा। तो देखिए लास्ट वाला चेक करते हैं। सी दे रखा है, पहला जोड़ा अगर देखिएगा तो सी, ये इसमें डी दे रखा है, फिर इसमें आपका ई दे रखा है। तो जाहिर सी बात है आगे क्या आएगा, आगे आपका आप कहिएगा तो ई के बाद एफ आता है, एफ आना चाहिए, लेकिन एफ तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, और सेकंड लास्ट वाला चेक कीजिएगा तो दोनों में देखिए ए दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे ए ही आएगा। ओके, ए आएगा। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो लास्ट में आपका बी तो दे रखा है, ठीक है। अब सेकंड वाला भी चेक करना होगा। अच्छा, लास्ट वाला मतलब लास्ट में क्या फिल आएगा ये आपको देखना होगा, तो इसके लिए सभी जोड़ा का जो सेकंड टर्म है वो देखना होगा। तो सेकंड में अगर देखिए तो बी है, फिर आपका डैश है, फिर डी है, तो यहाँ पे आपका बी सी डी, और उसके बाद डी के बाद आपका ई आ रहा है ना, तो ई हो जाएगा और ई ए बी ये आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली फिल क्या किया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान से बनाइएगा तो बन जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि एफ नहीं जाएगा, ई के बाद आपका डायरेक्ट फिर से ए में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ए में आपका रिटर्न हो जाएगा जो कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले काम सबका पहला वाला टर्म चेक कीजिए, फिर सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला, मिल जाएगा आपका जवाब। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 14 है आपका। 14 में क्या किया गया है, इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट होता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे कि 97531 है। फिर अगर आप आगे जाइएगा तो यहाँ से देखिए 9753 रिपीट हुआ है ना, 97531। उसके बाद इसको अलग कर दीजिए, फिर आपका यहाँ पे 8642 है, फिर से आपका 97 रिपीट हो गया, 9753 के बाद फिर से आपका 8642 रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलेगी रिपीट हुआ। तो अब बताइए आगे क्या आएगा। तो जाहिर सी बात है 9 से 9 वाला टर्म फिर से आएगा 9, तो 9 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा, है ना। 9 आपका फिर से यहाँ पे स्टार्ट होगा तो 9 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो आना है वो आएगा, जैसे कि 97531 था, यहाँ पे 9753 हुआ, 1 हट गया तो यहाँ पे 975 रह सकता है। हमको तो चाहिए सबसे स्टार्टिंग वाला जो कि 9 मिल गया, ये कन्फर्म है।
15 देखिए, सवाल नंबर 15 इसी टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछा भी गया था। इसमें भी अगर आप नोटिस करें तो कुछ ऐसा चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाइएगा, उसके बाद फिर आपका जो है देखिए 8 से एक अलग टर्म बन गया, 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर आपका यहाँ से 7 से स्टार्ट हो गया। यानी कि अगर आप नोटिस करें तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक गया। फिर सेकेंड वाला अगर आप पैर देखिएगा तो इसमें 8 से स्टार्ट हो चुका है, 5 4 3 2 1। थर्ड वाला पैर देखिएगा तो यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1। तो कुछ आपको नोटिस पता चल रहा होगा, कुछ ने आपने नोटिस किया होगा कि 9 है, 8 से 7 है, सब में एक एक घट रहा है। तो आगे जो स्टार्ट होगा वो 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा, लेकिन हमको तो केवल ये पहला वाला लेटर चाहिए ना, 6 चाहिए। यहाँ पे 6 से स्टार्ट होगा, 6 5, तो हमको केवल एक चाहिए, 6 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके 16 देखिए, सवाल नंबर 16 है। सेम चीज़ करना है आपको, कुछ फॉलो होता हुआ दिखाया जाएगा। 130 है, 132 है, 134 है, 136 है, तो जाहिर सी बात ये तो आसान था, 138 हो जाएगा। सब में दो दो का इंक्रीमेंट किया गया है, 130 132 134 136 138, यानी कि 8 आपका सही हो जाएगा। 17 देखिए, इसमें क्या किया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर अंक क्या होगा। तो ZXVTRPNL जे तक गया, उसके बाद फिर आपका YWUSQO आ गया। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो Z है, X है, V है, T है, R है, P है, N है, L है, J है। सब में क्या किया गया है, -2 किया गया है, -2 है ना, -2, सब में -2 किया गया है, सब में। उल्टा भी पढ़ के देख सकते हैं कि जे के बाद के आया है, आता है, जो कि नहीं लिखा गया, एल लिखा गया, एल के बाद एम छोड़ के एन लिखा गया, एन के बाद ओ छोड़ के पी लिखा गया, पी के बाद क्यू छोड़ के आर लिखा गया, आर के बाद एस छोड़ के टी लिखा गया, यानी कि -2 सब में किया गया है। फिर आप वाई से स्टार्ट कीजिएगा, तो वाई से वाई है, डब्ल्यू है, यू है, एस है, क्यू है, ओ है, तो इसमें भी वही काम किया गया है। ठीक है, इसमें भी वही काम किया गया है। वाई और डब्ल्यू के बीच एक्स आता है जो कि नहीं लिखा गया है, तो इसमें भी आपका -2 किया गया है, सब में वही काम। तो यही हम भी करेंगे। ओ में -2 करेंगे तो एम आएगा, क्योंकि ओ कितना में आता है आपको पता होगा, 15 में, -2 करेंगे 13 में आपका एम आता है, एम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इजी टाइप था ये भी। चलिए अब देखिए पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, सेम आपका पूछा गया है, इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको करा दिया है ना। 24 में पूछा गया सवाल है, और 24 में इस टाइप का 2 सवाल पूछा गया था। ये देखिए दोनों सवाल आपका 24 में ही पूछा गया था, नंबर सीरीज का है, रिपीटेड सीरीज, ठीक है, नंबर का रिपीटेड सीरीज। कुछ ऐसा है जो यहाँ पे आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, तो उसको यहाँ पे पहचानना है, तभी पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे काम क्या हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे बात क्या है कि एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो 88 है, 77 है, 66 है, तो आगे भी कुछ ऐसा होगा जो रिपीट होगा, है ना, आगे भी ऐसा होगा जो कुछ रिपीट होगा। तो पहले इसका पैटर्न समझ लेते हैं आखिर कि इसमें कहा क्या गया है, किया क्या जा रहा है। ओके, तो देखिए 9 है, 1 है, 8 है, फिर आपका 12 है, 77 है, फिर अगर आप देखेंगे तो 12 36 है, फिर आपका 12 से स्टार्ट हो गया, 12 34 है ना, ऐसे आपका दे रखा है। तो 1 1 जहाँ से 12 आया है वहाँ से हमने कट किया इसको, है ना। अब अगर आप तीसरा चौथा और सेकेंड दूसरा तीसरा और चौथा वाला देखिएगा तो इसमें आपको कुछ पैटर्न समझ में आएगा, क्योंकि पहला वाला को आप यहाँ पे अभी रहने दीजिए, क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि इसके आगे कुछ होगा, है ना, उसको काट करके यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको पहले देख लेते हैं आखिर कि इसमें क्या किया गया है। तो 1 में अगर आप +1 करेंगे 2 आएगा, सेम चीज़ यहाँ पे किया गया है, 2 में +1 किया गया 3 आएगा, 3 में +1 किया गया 4 आएगा, है ना, 4 के बाद भी आगे है, तो आगे क्या आएगा बताइए, 3 के बाद
+1 किया गया 4 आएगा, और इसमें आपका 5 सेम चीज़ है। इसको अच्छे से देखिए कि क्या किया गया है कि अगर आप ये वाला सेकेंड वाला आप पेयर देखिएगा तो 1277 है ना। यहाँ से अगर मिलाइएगा तो जैसे 188, फर्स्ट वाला से मिलाइएगा तो 188। अब एक के बाद 2 लिखा गया, यानी कि एक में एक जोड़ा तो 2 आया, जो कि 1277 हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे किया गया है, 1277 में 2 में फिर एक जोड़ा गया 3 आया, 3 1 2 3 66 हो गया। फिर 3 में एक जोड़ा गया 4 आ गया, 12 34, और ये वाला घटता जा रहा है कि 77 66 55, तो 55 ये आ गया। यानी कि यहाँ पे आपका 5 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा अलग टाइप का पैटर्न दे रखा था, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डीप समझना होगा, आपको डीपली समझना होगा कि आखिर किया क्या जा रहा है। इसको और एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। हुआ क्या है, जैसे कि मान लीजिए 188 है, 9 को भी रहने देते हैं, है ना, 1277, 12 3 6 6, फिर आपका 12 34, आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो अगर आप नोटिस करें तो देखिए एक यहाँ पे था, एक में फिर एक प्लस किए तो 2 हो गया, फिर 2 में +1 किया गया है, फिर 3 में +1 किया गया है जो कि 4 हुआ। बाकी सबके लास्ट में जो है, लास्ट का जो टू डिजिट है वो चेंज हो रहा है। 88 था, 77 था, 66 था, तो यहाँ पे 55 आएगा। 55 में 5 आपका आता है, ये वाला जवाब चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का देखिए, सवाल नंबर 19। इसमें क्या किया गया है, इसमें भी कुछ उसी टाइप का काम किया गया है। 198 है आपका, इसके बाद अगर आप देखिएगा तो 129 98, अच्छा 198, उसके बाद 129 है, 8 है 7 है ना, 8 है 7 है, फिर आपका 8 दे दिया गया है। फिर आप देखेंगे तो 1 से स्टार्ट हो गया, अलग कर देते हैं, 1 2 3 9 8, फिर 7 6 7 8, फिर आपका 1 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4 9 8 7 6, ये हो गया, है ना। तो आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। अब सब में अगर आप नोटिस करने जाएं तो देखिए काम क्या किया गया है कि एक में +1 किया गया 2 आया। इसके अलावा अगर आप देखें पहला वाला से तो 8 में -1 किया गया 7 आया, 7 में फिर +1 किया गया आपका 8 आया। अब यही चीज़ आप फॉलो करते हुए चलिए आगे। चूँकि 1 में +1 किए 2 आया, तो 2 में +1 करेंगे 3 आया है, सही बात है। फिर इधर अगर आप देखें 8 में -1 किए 7 आया, 7 में -1 किया 6 आया, फिर 2 बार -1 आया तो 2 बार +1 भी जाएगा, 2 बार +1 भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार -1 एक बार +1, सेम यहाँ पे -1 2 बार आया तो +1 भी 2 बार जाएगा। फिर यहाँ पे वही चीज़ होगा कि 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे आपका सेम चीज़ काम होगा आपका कि 8 में 1 माइनस होगा 7, 7 में 6। तो चूँकि सेकेंड वाला टर्म में देखें कि 2 बार -1 हुआ है, तो यहाँ पे अब 3 बार -1 होगा, तो 6 में -1 होगा तो 5 आएगा, है ना, 6 में -1 होगा तो 5 आएगा। फिर इसके आगे और जाना होगा तो फिर अब 3 बार +1 करना होगा, चूँकि 3 बार -1 किए तो 3 बार +1 करना होगा, तो 5 के बाद फिर आपका 6 7 8 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होगा, तो हमें जो चाहिए वो मिल गया। यहाँ पे 5 जो है आपका सही जवाब होगा। और एक बार इसको समझा देते हैं, चूँकि पिछले वर्षों में पूछा गया है, थोड़ा सा अलग टाइप का है ना। बहुत कम ही इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, लेकिन 24 में पूछ लिया गया था। 198 है। अब इसमें क्या किया गया है, 1 में जैसे 198 में 1 में एक जोड़ा गया है तो एक जोड़े 2 आया, 1 में 1 तो लिखें और उसमें एक जोड़ के 2 लिखा गया, लिख दिए। फिर 9 है, फिर 8 है। अब इसमें क्या किया गया है कि 8 में एक घटाया गया है, 8 में एक घटाएं तो 7 आया, और एक अगर घटाएं तो फिर एक जोड़े तो 8 आया। ऐसे 8 में एक घटाएं फिर एक जोड़े, ऐसे हुआ है। समझिए इसको अच्छे से। 1 में एक जोड़ा गया 2 आया, फिर लास्ट में क्या किया गया है, 8 में एक घटाएं 7 आया, फिर 7 में एक घटाएं एक प्लस किए तो 8 आया। ये सेम चीज़ आगे काम करेंगे। 1 है 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3 आएगा, है ना। फिर 9 है, फिर 8 तक ठीक है, सवाल में दे रखा था 8 तक फर्स्ट वाला में। 8 में क्या करेंगे, अब चूंकि यहाँ पे एक बार घटाएं तो 2 बार आप घटाएंगे, 7 है,
एक बार घटा, फिर एक बार और घटाएंगे तो 6 आएगा। अब 2 बार घटाएं तो 2 बार जोड़ेंगे भी, +1 7 आएगा, फिर +1 करेंगे 8 आएगा। ये आपका बन गया। सेम चीज़ यहाँ पे दोहराएंगे, है ना, यहाँ पे एक +1 किया गया था, सेम चीज़ दोहराएंगे। यहाँ पे 1 है फोर्थ पेयर में, 1 है, 2 है, 3, इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा। फिर आपका 8 का 8 उतारेंगे, है ना, एक 9 8 है, 9 8 है तो 9 8 उतार देंगे। अब इसमें घटाना भी होगा, तो चूँकि तीसरा वाला पेयर में 2 बार घटाएं 2 बार जोड़ें तो इसमें 3 बार घटाएंगे 3 बार जोड़ेंगे, है ना। तो -1 किए 7 आया, फिर -1 किए 6 आया, फिर -1 किए तो 5 आया। फिर क्या करेंगे, फिर 3 बार जोड़ेंगे तो +1, फिर +1, फिर +1 8। अब हमें तो आंसर कहाँ पे चाहिए था, क्योंकि हमने ख़त्म किया था 6 में, 6 तक सवाल दे के रखा है। इसके बाद वाला टर्म चाहिए था जो कि 5 है आपका, है ना, 5। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा सावधानी से ध्यान से देखना है, आंसर आपको पता चल जाएगा। चलिए 23 में पूछा गया सवाल है, ये आपका 2023 में आया हुआ सवाल है। सेम टाइप का है, नंबर का रिपीटेड सीरीज है आपका, नंबर से बना हुआ है। इसमें क्या काम किया गया है वो देखिए, इसमें भी कुछ वही माइनस प्लस वाला काम किया गया है। कहीं आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि 82 है, फिर आप देखें तो यहाँ पे देखिए 8 7 3, फिर अगर आप देखें तो 8 7 6 4 है। कुछ कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, अभी जैसे हम आपको समझाएंगे समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। 5 5 कर देते हैं, फिर आपका 8 7 6 5 है, 4 है, इतना है। अब किया क्या गया है वो देखिए, 8 2 था, ठीक है। अब 8 में -1 किया गया, है ना, 8 में -1 किया गया, और 2 से आपका एक प्लस किया गया 3, 3 से आप देखिए +1 किया गया 4, 4 से +1 किया गया 5, 5 में +1 किया गया तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही देखने से पता चल रहा है ना, 6 आएगा, 6 आपका सही हो जाएगा। लेकिन और अगर डिटेल में समझना चाहें तो देखिए 8 फर्स्ट वाला टर्म देखिए, मतलब कि जो पेयर है वो देखिए 8 था, 8 में एक घटाएं 7 आया, यहाँ पे एक, फिर एक घटाना होगा, 2 बार एक घटाना होगा, फिर यहाँ पे जाएंगे 3 बार घटाना होगा, 3 बार जो कि घटाया है, फिर 4 बार घटाना होगा, 2 3 4, है ना। तो ऐसे काम यहाँ पे किया गया है, और तब जाके आपका लास्ट में 6 आया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 21 देखते हैं, उसके बाद लास्ट सवाल आपका 22 में पूछा गया सवाल है, जो कि आपको होमवर्क में दिया जाएगा। तो 21 वाला सवाल देखते हैं कि आखिर इसमें क्या किया गया है। 23 में पूछा गया था, है ना, 2023 में ये सवाल पूछा गया था। ये भी आपका नंबर का रिपीटेड सीरीज था। तो 7 8 9 2 है, उसके बाद 3 4 है, 7 8 9 2 3 4। फिर अगर आप देखें चूँकि 7 8 है तो फिर 6 7 8, 6 7 8 आ गया है, यानी कि रिपीट हो रहा है। 6 7 8 9 2 3 4 5। फिर अगर आप देखें चूँकि देखिए 7 है फिर 6 है तो फिर 5 से उठा लेना है यहाँ पे, 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6, ऐसे करके आगे क्या आएगा वो हमें पता लगाना है। तो इसके पैटर्न को सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसमें किया क्या गया है। तो देखिए यहाँ पे किया क्या गया है कि 6, चूँकि देखिए पहला वाला जो आपका पेयर था इसमें 7 तक था, लेकिन यहाँ पे अब एक घट गया है। सेकेंड वाला पेयर में आपका -1 हुआ है, 7 में -1 करेंगे, बाकी सेम चीज़ आप देखिए वही चीज़ उतारा गया है, और इधर जो है आपका राइट साइड +1 किया गया है। लेफ्ट में -1, राइट में +1, बाकी ये देखिए 7 8 9 2 3 4, 7 8 9 2 3 4 पहला वाला ही टर्म उठा के लिख दिया गया है। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिलेगा, 7 8 9 2 3 4, देखिए सेम चीज़ आपका पहला पेयर में जो था वही चीज़ उतार के दे रखा है ना, वही चीज़ सेम टू सेम दे रखा है, बस उसका लेफ्ट साइड -1 किया गया है, राइट साइड +1 किया गया है। तो सेम आपका यहाँ पे भी वही काम होगा, 7 8 9 2 3 4 उतर जाएगा। इसके बाद वाला इधर पे क्या करना होगा कि -1 करना होगा, 6 5, और 5 पे -1 करेंगे तो आपका आएगा 4 आएगा, और इधर भी आपका +1 करना होगा, तो 4 के बाद आप 5 करेंगे, है ना, 4 के बाद आप 5 करेंगे।
तो हमें जो चाहिए वो मिल गया हमें 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही दे रखा है। एक वाला चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, 7 8 9 2 3 4। इसी के आगे क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या था, 6 और 5 हुआ, यहाँ पे आपका 2 2 टर्म बढ़ गया, फिर यहाँ पे 3 3 टर्म बढ़ेगा, 4 5 6 है ना, 4 5 6, तो ऐसे, तो यहाँ पे 4 आपका सही हो जाएगा। ओके, ये भी आसान टाइप का था, बस थोड़ा सा आपको पैटर्न समझना है कि सब में चीज़ें रिपीट हो रही है और उसके आगे कुछ जोड़ा जा रहा है, उसके पीछे कुछ जोड़ा जा रहा है, ठीक है। एक बार हो सके तो और एक बार बता देते हैं ताकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हुआ होगा, समझ लीजिएगा अच्छे से। 7 8 है, 9 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, यही वाला बार बार रिपीट होता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे ये वाला लिख लिए, 7 8 9 2 3 4, है ना, लिख लिए। अब ये 7 में -1 करेंगे तो 6 आएगा, ओके। 4 में +1 करेंगे तो 5 आएगा। अब ये वाला चेक कीजिए, यही सेम चीज़ 6 7 8 9 2 3 4 5 प्रश्न में दे रखा है। यहाँ पे देखिए 6 7 8 9 2 3 4 5, ये वाला है ना। यहाँ से तो आपका एक अलग हो गया फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर में अभी आपका वही दे रखा है। थर्ड पेयर में वही चीज़ देखिए, सेम टू सेम उतार लेते हैं पहले। 7 8 पहला वाला, 2 3 4 उतार लिए, है ना। अब इसके आगे क्या होगा कि इसके आगे -1 किया गया है, -1 किया गया है, तो -1 करेंगे 6 आएगा, फिर और एक बार -1 करेंगे 5 आएगा। चूँकि देखिए 6 तक तो सेकेंड वाला टर्म में आ चुका था ना। अब इसके बाद 4 था, 5 था, 5 में +1 करेंगे, यहाँ पे भी वही चीज़ 6 आएगा, ठीक। और ये चीज़ कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ये पूरा हो गया। तो अब चूँकि यहाँ पे देखिए कि 56 है स्टार्टिंग में, लास्ट में भी 56 है, फिर अब जो नया जो टर्म बनेगा, नया जो पेयर बनेगा वो 4 से बनेगा, ये बात भी है। क्योंकि देखिए 6 7 8 9 2 3 4 5, ये वाला सेम चीज़ यहाँ पे उठा के किया गया है, 6 7 8 9 2 3 4 5 6 5 तक, है ना। फिर ये वाला पूरा उठेगा, नेक्स्ट बार अगला बार में चल जाएगा, और उससे पहले एक घटेगा, तो यानी कि 4 होगा। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। हुआ क्या है कि पहला जो चीज़ है वो उठ के आपका सेकंड वाला में गया, सेकंड वाला चीज़ उठ के थर्ड वाला में गया, थर्ड वाला चीज़ उठ के फोर्थ वाला में गया। अब ये उठ के जाने के क्रम में हो क्या रहा है कि लेफ्ट साइड आपका -1 हो रहा है, राइट साइड आपका +1 हो रहा है, ये चीज़ किया जा रहा है। तो तीसरा वाला उठ के जब 4 बार में जाएगा, चौथा बार में जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके लेफ्ट में -1 होगा, यानी कि 5 में -1 होगा तो 4 होगा, ओके। तो ये था 21। अब है लास्ट सवाल आपका 22। इस टाइप का भी सवाल मैंने आपको करवाया है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिएगा। पहला काम आपको काउंट करना है, सेकंड में आपको यहाँ पे उसको सेपरेट करना है, ठीक है। अब पेयर में बांटना है, फिर आपको सब कुछ कंपेयर करके यहाँ पे फिल करना होता है ऑप्शन को चेक करते हुए, ओके। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी जानकारी आपको दी गई होगी वो सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी। कोई आपका डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का आईडी आपको पता है, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। हालांकि जो प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन है, अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग वहाँ पे सवाल पूछ लीजिएगा, ओके। और बाकी जो प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपका अच्छे से सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा जो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो रिपीटेड सीरीज वाला जो चैप्टर है ना, ये ईजी होता है, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ईजी सवाल पूछा जाता है, बस थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर देता है, चीज़ों को इतना सामने सामने दे देता है कि कन्फ्यूजन टाइप का लगता है। हालांकि जब आप सॉल्यूशन सीख जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको स्वयं जो है पैटर्न पता चल जाएगा, देखते ही आप पैटर्न इसका पता लगा लीजिएगा, ओके। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आज आपका जो सीरीज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सीरीज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे इसके बाद, है ना, जो कि क्लास नंबर हमारा इसके बाद क्लास नंबर शायद 8 रहेगा, है ना। तो हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि वर्गीकरण। तो रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो भी इससे पहले वाले क्लासेस नहीं देखें, क्लासेस को देख लीजिएगा। सभी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, PYQ के साथ और सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी जो हमारे प्राइवेट ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका आपको डिटेल जो है वो क्लास के वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग
कांटेक्ट कीजिएगा और ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सीट मिलता है, टेस्ट वगैरह जो कराया जाता है। ओके, तो चलिए मिलता हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।